नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में फिर शुरू हुई क्रेडिट पॉलिटिक्स। बम्पर बहाली की बात सुन एक्टिव हुए 23वीं। बोले जब तक 10 लाख नौकरी नहीं दिला देते चैन से नहीं बैठेंगे। जल्द ही बिहार के लोगों को सीएम नीतीश देंगे बड़ी सौगात। वकीलत जलपात्र के विकास का करेंगे उद्घाटन। शिक्षा विभाग ने 5 मोबाइल नंबर किया जारी। अब इन व्हाट्सएप नंबर पर आम लोग कर सकेंगे शिकायत। नए अपर मुख्य सचिव करेंगे समस्या का हल। आ गया डेट। बिहार में इस दिन होगी मॉनसून की एंट्री। भीषण गर्मी से मिलेगा छुटकारा। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। वहीं मुख्यमंत्री के इस वादे को पूरा करने के लिए डबल इंजन सरकार ने काम शुरू कर दिया है। जल्द ही विभिन्न भागों में बम्पर बहाली निकलने वाली है। हालांकि पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दावा कर दिया है कि यह सारा काम उनके डिप्टी सीएम रहते हुए ही हुआ है और उनके दबाव में ही आकर सरकार ने 5.25 लाख बहाली करने का फैसला लिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान एक तरफा जहां तेजस्वी यादव दावा करते रहे कि उनकी पहल पर ही बिहार में लाखों शिक्षकों की बहाली हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि तेजस्वी झूठा प्रचार कर रहे हैं और उनके द्वारा किए गए काम का क्रेडिट लेने के लिए चुनावी सभा में भ्रम फैला रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर लिखा कि 17 महीने में सरकार में रहकर सरकार से हटने के बाद से लेकर पूरे चुनाव प्रचार में भी निरंतर बताया और लगातार मांग की कि हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां देने के अलावे सभी विभागों में रिक्तियों को भरने के आदेशानुसार उस वक्त तक 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई थी। वहीं तेजस्वी ने आगे लिखा कि हमने सरकार को चेतावनी दी थी कि आचार संहिता हटते ही पूर्व से ही विज्ञापित तीसरे चरण में 1 लाख शिक्षकों की यथाशीघ्र भर्ती के अलावे 3 लाख से अधिक रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। जब तक बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी का कमिटमेंट पूरा नहीं करेंगे न चैन से बैठेंगे और न ही सरकार को बैठने देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है कि गर्मी के मौसम में बिहार के लोगों को जिस जगह की याद सबसे अधिक आती है वह जगह है नवादा का वकोलत जलप्रपात। अब इससे जुड़ी एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा का दौरा करने वाले हैं। उनके इस दौरे को लेकर यहां के लोगों की काफ़ी उम्मीद लगी हुई है। बता दें कि प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि सीएम नीतीश कुमार ऐतिहासिक शीतल जलप्रपात वकोलत में हुए विकास कार्यों का उद्घाटन करने आगामी 24 जून को नवादा पहुंचेंगे। जानकारी हो कि वकोलत का सौंदर्यीकरण कार्य वन विभाग कर रहा है। वहीं इस कारण पिछले वर्ष से ही वकोलत को सैलानियों के आने जाने के लिए बंद कर दिया गया था। वहां कई तरह कार्य कराए जा रहे थे। वहीं वकोलत वाटरफॉल के पास कुंड का निर्माण, नीचे में बुद्ध और बच्चों के लिए कुंड का निर्माण और चिल्ड्रन पार्क का निर्माण, सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरक का निर्माण और सीढ़ियों का निर्माण, रेलिंग का निर्माण, चेंजिंग रूम का निर्माण, वाहन पार्किंग स्थल का निर्माण, शौचालय का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, वेल्डिंग जोन का निर्माण और गेस्ट हाउस, प्रशासनिक भवन का निर्माण सहित कई अन्य कार्य कराए जा रहे थे। वहीं हालांकि सीएम के आगमन की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान जब इस ओर गया तो उन्होंने यहां का दौरा किया और करीब 15 करोड़ रुपए की योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार सरकार ने 13 जून को 10 वरीय आईएएस अधिकारियों का तबादला किया था, जिसमें आईएएस के पाठक का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। शिक्षा विभाग से हटाकर उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वहीं डॉक्टर एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वहीं शिक्षा विभाग को संभालते ही नए अपर मुख्य सचिव एक्शन में हैं। वहीं शिक्षा विभाग को और बेहतर बनाने के लिए वह दिन रात लगे हुए हैं। अब बता दें कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ आए दिन नए नए फैसले ले रहे हैं। अब उन्होंने आम लोगों के लिए 5 मोबाइल नंबर जारी कर दिए हैं। वहीं अब शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं का निपटारा व्हाट्सएप के जरिए किया जाएगा। इन व्हाट्सएप नंबर पर लोग अपनी समस्याएं लिखकर फोटो और वीडियो के साथ भेज सकेंगे। वहीं डॉक्टर एस सिद्धार्थ इन व्हाट्सएप नंबर पर आई शिकायतों का समाधान निकालेंगे। शिक्षा विभाग ने 5 मोबाइल नंबर आम लोगों की शिकायत दर्ज करने को जारी किया है।
अब बता दें कि शिक्षा विभाग में 5 नए स्मार्टफोन खरीदे गए हैं जो अलग अलग व्हाट्सएप नंबर से चलेगा। वहीं पांचों मोबाइल नंबर का एक्सेस अपर मुख्य सचिव के पास होगा। बता दें कि स्कूलों के इंस्पेक्शन की जवाबदेही अधिकारियों पर है, लेकिन अपर मुख्य सचिव ने आम लोगों को इंस्पेक्शन की मॉनिटरिंग का जिम्मा दे दिया है। वहीं आम लोग स्कूलों में व्याप्त समस्याओं जैसे शिक्षकों की कमी, टीचर के स्कूल नहीं आने और मिड डे मील बच्चों को नहीं मिलने और स्कूल में बिजली कनेक्शन नहीं होने, शौचालय और पंखे की कमी, साफ सफाई समेत कई अन्य शिकायतों को सीधे शिक्षा विभाग के इन व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकेंगे। वहीं इन समस्याओं का निदान एस सिद्धार्थ निकालेंगे। वहीं अपर मुख्य सचिव ने लोगों से वीडियो और फोटो भेजने की भी अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर के हीट वेव और उमस भरी गर्मी झेल रहे बिहार वासियों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। इसकी वजह यह है कि मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार में मानसून के प्रवेश की आधिकारिक घोषणा कर दी है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 20 जून को मानसून उत्तर पूर्वी भाग से बिहार में प्रवेश करेगा। इसके एक दिन पहले यानी 19 जून की शाम से बादल छाने लगेंगे। वहीं 20 जून से बिहार के अधिकतर हिस्सों में गरज, चमक और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी। बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि अगले 2-3 दिनों तक दक्षिण बिहार के लोगों को भीषण गर्मी का कहर झेलना होगा, लेकिन उत्तर बिहार में गर्मी से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर के आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच बढ़ रही असमानता को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट सामाजिक और आर्थिक असमानता को उजागर कर रही है। आंकड़ों का हवाला देते हुए लालू ने कहा कि यही वजह है कि बीजेपी देश में जातिगत गणना नहीं कराना चाहती है। वहीं लालू ने वर्ल्ड इक्वालिटी लैब की रिपोर्ट का साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि वर्ल्ड इक्वालिटी लैब की ओर से साझा की गई रिसर्च में पिछड़ों और दलितों और आदिवासियों के संबंध में डरावने आंकड़े सामने आए हैं। यह रिसर्च देश में बढ़ती सामाजिक, आर्थिक और गैर बराबरी को उजागर करती है। इन रिपोर्ट के अनुसार उच्च जातियों के पास देश की कुल संपत्ति का 88.4% हिस्सा है, जबकि ओबीसी के पास केवल 9% और अनुसूचित जाति और जनजाति के पास मात्र 2.6% ही है। अब बता दें कि आरजेडी अध्यक्ष ने लिखा कि 2013 में ओबीसी का देश की संपत्ति में 17.3% हिस्सा था, जो 2022 में घटकर 9% ही रह गया। छोटी और मध्यम आकार के व्यवसाय लगातार घटते जा रहे हैं। वहीं कृषि घाटे का सौदा होता जा रहा है। वहीं किसान सरकार की गलत नीतियों के चलते बर्बाद हो रहे हैं। सर्वविदित है कि देश में ओबीसी, एससी और एसटी की आबादी लगभग 85% है। यही कारण है कि बीजेपी जातिगत गणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि इससे हर क्षेत्र में कुंडली मारे बैठे संपन्न लोगों का प्रभुत्व उजागर हो जाएगा। वहीं लालू ने आगे लिखा कि रिसर्च बताती है कि देश की कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा लगभग 89% हिस्सा आबादी में सबसे कम संख्या वाले वर्गों के पास है तथा देश की सबसे अधिक आबादी वाले 85% ओबीसी, एससी और एसटी के पास बाकी बचा हिस्सा है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में सामाजिक आर्थिक असमानता की जड़ें कितनी गहरी है। मोदी सरकार लगातार 10 वर्षों से ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के छोटे व्यवसाय को भी टारगेट कर खत्म कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए 8 साल बीत गए हैं, लेकिन शराब के अवैध धंधेबाज और शराब पीने के आदी हो चुके लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लाख कोशिशों के बावजूद सरकार और पुलिस शराब के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। दरअसल बिहार में शराबबंदी का हाल बेहाल है। नकली शराब पीने से राज्य में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन न तो शराब पीने वाले और न ही सरकार पुलिस इससे सबक सीख रही है। वहीं सरकार के नाक के नीचे अवैध धंधेबाज शराब की फैक्ट्री चला रहे हैं और भारी मात्रा में नकली शराब बनाकर उसे बाजारों में सप्लाई कर रहे हैं। वहीं पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र स्थित मास्टर कॉलोनी के एक घर में चलाई जा रही नकली शराब की फैक्ट्री का पुलिस ने उद्भेदन किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर शराब फैक्ट्री से करीब 10 लाख रुपए कीमत की शराब और अन्य सामान बरामद किए हैं। अब बता दें कि फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की बोतलों के रेपर, खाली बोतल और पैकिंग मशीन को भी जब्त कर लिया है।
अब बता दें कि शराब की पैकिंग कर रहे 5 लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है, जिनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस के इस एक्शन के बाद शराब के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। अब बता दें कि शहर के बीचों बीच संचालित की जा रही शराब फैक्ट्री को लेकर इलाके के लोग भी सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह के शराबबंदी सफल होगी। इस वक्त की बड़ी खबर कि बिहार में एक बार फिर से लोगों को बालू की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगले 4 महीनों के लिए बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। लिहाजा बालू की कीमत में तेजी से इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं बालू खनन पर रोक लगने के बाद सरकार ने बालू माफिया पर लगाम लगाने के लिए सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा है कि कोई भी बालू माफिया बालू बड़ा स्टॉक ना कर सके, ताकि इसके दाम में इजाफा को रोका जा सके। मालूम हो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर मानसून के देखते हुए हर साल यह कदम उठाया जाता है। बिहार में 15 जून से अगले 4 महीनों यानी कि 15 अक्टूबर तक किसी भी नदी से बालू का खनन नहीं हो सकता है। वहीं राज्य के खान निदेशक ने इसका आदेश जारी करते हुए सभी जिलों के एसपी को पत्र भेज दिया है। वहीं नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल के आदेश पर फैसला लिया गया है कि राज्य के किसी भी बालू घाट से अगले 4 महीनों तक बालू का उठाव नहीं होगा। वहीं एनजीटी ने मानसून को देखते हुए यह निर्णय लिया है ताकि पर्यावरण का कोई नुकसान न उठाना पड़े।